अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन केसी की हमारे पास क्या क्या ओवरऑल एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं बेनिफिट्स, हमें किस तरह से केसी एक्टिव लाइफ के अंदर बेनिफिट दे रहा है। तो दो तरीके से बेनिफिट दे रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। एप्लीकेशन ऑफ केसी, एक तो हमें ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आप सबको पता है, रिएक्शन की सिम्त बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। दूसरा ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड चला गया है तो वो किस हद तक फॉरवर्ड गया है, या अगर बैकवर्ड आ गया है तो किस हद तक बैकवर्ड आया है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम ये देखते हैं कि केसी की एप्लीकेशन कैसे जो सी है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रोटेक्ट करती है कि आया जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, ये हमने देखना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक में भी है, वो ही केमिकल मैं अपने जितने भी मिसालें जो सी हैं वो इस्तेमाल करता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है, जब मैं मैट्रिक क्लास को टीच कर रहा होता हूं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको आपकी बुक के अंदर से जो सा है वो केमिकल इक्वेशंस के थ्रू जो सा है वो समझानी, जो आपकी बुक के अंदर मटेरियल है उसी को एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करूं। आज हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। केसी की वैल्यू से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं कि रिवर्स लेकर जा रहे हैं, ये आज हमने जो सा वो देखना है। मैं ये एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर भी है। हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में मिली और हमारे पास बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स। ये आप सबको पता है, अब तो आपको ये रट गई होगी। और दूसरा यही प्रोडक्ट हमारे पास वापस रिएक्टेंट बना देता है, ये फॉरवर्ड भी गया ये रिवर्स भी गया, ये हमारे पास रिएक्टेंट ये हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा जी, अब हुआ ये कि इस केसी की वैल्यू, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो केसी की वैल्यू है वो 8.0 है, 8 है। और याद रहे एक खास टेम्परेचर पे 57 केल्विन, ये आपने याद रखना है कि ये इस टेम्परेचर के ऊपर जो सा है केसी की जो वैल्यू है, ये हमारे पास 57 आई है 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 57.0 700 केल्विन ऑफ टेम्परेचर कि इतने टेम्परेचर के ऊपर केसी की वैल्यू आई है 57.0। अब लेट्स सपोज, जरा गौर से आपने ये समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा जो सा है वो कंसेप्ट है। लेट्स सपोज हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन हुआ है, मैं खुद से कह रहा हूं 1 घंटे में, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये केमिकल इक्वेशन जो सी है, जो केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। 1 घंटे के अंदर ये केमिकल इक्वेशन हुआ है, मतलब 1 घंटे के अंदर इसके अंदर इक्विलिब्रियम आया है। इक्विलिब्रियम मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उसकी वैल्यू 57 है। अब मैं देखना ये चाह रहा हूं कि 20 से 25 मिनट के अंदर, जैसे कि आप घर में कोई भी हांडी बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, तो कई दफा आप पहले देखते हैं वो प्रेशर कुकर को खोल के कि हमारी जो उनसी स्पेसिफिक जो हम बना रहे हैं मील वो बन गया है कि नहीं बना, टाइम से पहले भी कई दफा देखते हैं, आप सबको पता है। तो इस तरह से मैं देखना चाह रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि मैं 20-25 मिनट्स के अंदर देखना चाहता हूं कि इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी ओवरऑल। चलें मैं देखता हूं कि ओवरऑल जब मैंने देखा कि 20 से 25 मिनट के बाद मैं ये देख रहा हूं कि हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो है जी 10.0 मोल डेसीमीटर क्यूब। ओके जी।
और नीचे मैं लगा रहा हूं टी। टी का मतलब है टाइम इंटरवल, कि इसको मैंने किसी भी टाइम इंटरवल पे खोला है और मैंने देखा है कि इसकी जो कंसंट्रेशन आई है वो 10.0 मोल डेसीमीटर क्यूब आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से कह रहा हूं, आयोडीन की आई है जी 20.0, और इसी तरह हमारे पास आई है जी हाइड्रोजन आयोडाइड की आई है ये 40.0 मोल डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखें, 20 से 25 मिनट, ये मैं खुद से कह रहा हूं। अब ये जो वैल्यूज हैं मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, आप सबको पता है केसी के एक्सप्रेशन के अंदर मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। केसी का एक्सप्रेशन क्या है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो ऊपर मैं क्या रखूंगा जी, प्रोडक्ट रखूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है जी 40.0, ठीक है। और हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या है जी 20.0, ये नीचे आएगी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ये बात याद रखनी है आपने। ऊपर प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड की मैंने कंसंट्रेशन लिखी और नीचे मैं आयोडीन की 20 और इस तरह हाइड्रोजन की 10। जब आप इन सब को करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी कुछ राउंड अबाउट 8.0, ये वैल्यू आएगी 8.0। इसका मतलब ये है कि वैल्यू आपकी आनी 1 घंटे बाद थी 57, 20-25 मिनट बाद आई आपकी वैल्यू 8.0। इसका मतलब ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ। ये वैल्यू देखें स्मॉल आ रही है 8.0, आनी हमारे पास 57 चाहिए थी, बहुत थोड़ी वैल्यू आई है। तो 20 से 25 मिनट बाद अभी सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन 20 से 25 मिनट बाद किधर जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अगर वैल्यूज हमारे पास मेरे पास आ रही थी 59, 56, इससे ज्यादा भी आ सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे प्रोडक्ट चेंज हो गए हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट चेंज हो गए प्रोडक्ट में, अब वापस चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो सी है ज्यादा आने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन रिवर्स से आ रहा है। लेकिन अगर वैल्यूज इक्वल आए तो इसका मतलब ये है 57 आए तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इस तरह से केसी की वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला लेते हैं कि आया वो फॉरवर्ड जा रहा है या आया वो रिवर्स जा रहा है। और इधर केसी की जगह हम एक और रिएक्शन कॉशेंट लेते हैं, इसको बोलते हैं क्यूसी। जब भी हम किसी टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो केसी की जगह याद रखना हमारे पास आ जाएगा क्यूसी। क्यूसी का मतलब ये है कि ये केसी हम तब लगाते हैं जब हमें स्पेसिफिक टाइम इंटरवल का पता है, स्पेसिफिक पूरा हमारे पास ये रिएक्शन हो गया है, लेकिन इधर रिएक्शन पूरी तरह नहीं हुआ, ये हम 20 से 25 मिनट बाद देख रहे हैं, तो ये केसी चेंज हो जाएगा एट रिएक्शन, इसको रिएक्शन कॉशेंट बोलते हैं। ये क्यूसी से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये क्यूसी बेसिकली तब आता है जब हम एक खास टाइम इंटरवल के ऊपर जो सा है वो देख रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन ये तब नहीं हुआ, मतलब ये 1 घंटे में था तो हम 20 से 25 मिनट बाद देख रहे हैं, तो इसलिए केसी चेंज हो जाएगा क्यूसी के अंदर। सो इस तरह से केसी की वैल्यूज का इस्तेमाल करके अगर केसी की वैल्यू कम आ रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ज्यादा आ रही है तो रिवर्स होगा, इक्वल आ रही है तो इक्विलिब्रियम होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो सी है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की एप्लीकेशन को फाइंड आउट करेंगे।